सुखी जीवन का सूत्र यही है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को बिगाड़ना नहीं चाहिए। अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा, ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। पुराने समय में एक राजा के पास अपार धन संपदा थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहता है। राजा के राज्य के आसपास कई बड़े शत्रु थे। उन शत्रुओं की वजह से राजा को चिंता रहती थी कि कहीं किसी ने उसका वध कर दिया तो मेरे परिवार का पालन कैसे हो पाएगा, मेरी आगे की पीढ़ियों का क्या होगा। भविष्य को लेकर राजा हमेशा परेशान रहता था। इस चिंता के निवारण के लिए वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा गौतम बुद्ध को राजा ने अपनी समस्या बताई। महात्मा गौतम बुद्ध समझ गए थे कि राजा कल की चिंता में आज खराब कर रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने राजा को एक बूढ़ी महिला का पता बताया और कहा कि राजन, ये महिला आपकी समस्या को हल कर सकती है, आप इससे जाकर मिलें। वह बूढ़ी महिला अकेली रहती है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, आप कृपया उसे थोड़ा सा अनाज दे देना। राजा ने सोचा कि मैं उसके घर जा रहा हूं तो उसके लिए थोड़ा सा अनाज कैसे ले जा सकता हूं। मुझे बहुत सारा अन्न और धन लेकर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा अपने सेवक के साथ अनाज और स्वर्ण मुद्राएं लेकर बूढ़ी महिला की झोपड़ी में पहुंच गया। राजा ने बूढ़ी महिला को प्रणाम किया और अपना परिचय बताया। राजा ने धन और अनाज बूढ़ी महिला को देने के लिए सेवकों से कहा। महिला ने राजा से अनाज और धन लेने से मना कर दिया और कहा कि राजन, मेरे पास आज के लिए पर्याप्त अनाज है, इससे मेरे पेट भर जाएगा, इसीलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि आपके पास आज का अन्न है, लेकिन ये अनाज और धन आपको कई दिनों तक काम आएगा, आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। महिला ने कहा कि राजन, मैं कल की चिंता नहीं करती हूँ, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, जैसे मुझे आज खाना मिल गया है कल भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा समझ गए कि महात्मा गौतम बुद्ध ने उसे यहाँ क्यों भेजा है। उसने सोचा कि इस बूढ़ी महिला के पास न खाना है और न ही धन है, लेकिन ये कल की चिंता नहीं करती है। मेरे पास तो अपार धन संपत्ति है, फिर भी मैं बिना वजह कल की चिंता कर रहा हूँ। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। हमें भविष्य को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में खुश रहना चाहिए। धर्म के अनुसार काम करते रहेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही रहेगा। गांव में रहने वाला एक युवक अपनी पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उसके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस एक घटना के बारे में सोचता। उसके दिमाग में हर समय एक ही बात घूमती रहती। फिर वह अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता या भगवान को, या फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उससे कुछ कहा था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उसकी लोगों से अच्छे संबंध नहीं थे और न ही उसे कोई काम अच्छे से करना आता। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी हालत देखकर उसके मित्र ने उसको सलाह दी कि महात्मा गौतम बुद्ध यहाँ पास के आश्रम में रहता है, आप उनके पास जाइए, वह आपकी इस मानसिक समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। वह युवक महात्मा गौतम बुद्ध के पास जाता है और महात्मा गौतम बुद्ध अपनी समस्या बताता है। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद वहां से उठकर महात्मा गौतम बुद्ध आश्रम के अंदर चले जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह अभी भी वहीं बैठा था। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि महात्मा गौतम बुद्ध उसकी ओर आ रहे हैं। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उसके सामने खड़ा हो जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा।
लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब महात्मा गौतम बुद्ध ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़े रखूं? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ कर रखूं? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा, आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती हैं। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बढ़ गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन नहीं बढ़ा। महात्मा गौतम बुद्ध ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया, बहुत देर तक रुके रहने पर। महात्मा गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रख दो। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। और जीवन की परेशानियां ऐसी ही हैं, इन्हें कुछ देर अपने दिमाग में रखें और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो, तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। महात्मा गौतम बुद्ध ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहें तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गई गलतियों को दोहरा रहे हैं, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछतावा करना पड़े। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपने आज के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। किसान की समस्या। एक किसान का जीवन बेहद ही कठिन और दुखों से भरा हुआ रहता है। कभी उसको परिवार की फिक्र तो कभी पर्यावरण, वर्षा, धूप की चिंता। इसी कशमकश में एक किसान का पूरा जीवन चला जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रहने वाला एक किसान अपने जीवन में चल रहे तनाव व दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे बताया कि आप अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा गौतम बुद्ध की शरण में चले जाओ, वे महान आत्मा अवश्य आपकी सहायता करके आपके दुखों को दूर कर देंगे। यह सुनकर वह किसान अगले दिन महात्मा गौतम बुद्ध के पास चला गया। वह महात्मा गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी करता हूं, लेकिन कई बार वर्षा न होने से फसल सूखे की भेंट चढ़ जाती है। किसान ने आगे कहा कि मैं एक विवाहित पुरुष हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे अब ऊब चुका हूं और वह मेरे जीवन में ना होती तो कितना अच्छा होता। महात्मा गौतम बुद्ध उस किसान की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे बताया कि मेरे बच्चे भी हैं और वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जब वह मेरा कहना नहीं मानते तो उस वक्त मुझे क्रोध आता है और सोचने लग जाता हूं कि जैसे यह मेरे बच्चे हो ही ना। किसान लगातार अपने दुखों को महात्मा गौतम बुद्ध से बताता गया, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध ने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। अंत में जब किसान के पास कोई समस्या नहीं रही तो वह चुप हो गया और मन हल्का करके महात्मा गौतम बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध चुपचाप रहे और किसान अब बस उनके जवाब का इंतजार करता रहा। अंत में जब किसान का सब्र फूटा तो ऊंची आवाज में उसने महात्मा गौतम बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता, महात्मा गौतम बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को यह सुनकर तो कुछ देर खुद के कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोगों ने कहा कि आप सभी के दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं,
तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है जिनका मैं समाधान करूं। यह कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं। यह तो विधि का विधान है, कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी वह अपनों को पराया समझने लग जाता है। यह जीवन चक्र है जिससे कोई नहीं निकल सकता। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, जिस कारण मैं इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी एक समस्या का मैं समाधान कर भी लूं तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही जीवन का कड़वा सत्य है। किसान यह सुनकर क्रोधित हो गया और कहने लगा कि सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं आपके पास एक आस लेकर आया था कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन आप जब समाधान नहीं कर सके तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। इसका अर्थ यह है कि लोग झूठ बोलते हैं, मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर किसान वहां से जाने लगा। तभी महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का तो नहीं, लेकिन एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान आश्चर्यचकित रह गया और कहने लगा कि मेरी इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्या भला क्या हो सकती है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा कि वह समस्या यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही दूसरी कई समस्याओं को जन्म हुआ है। तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि सिर्फ मेरा ही नहीं अपितु संसार में सभी का जीवन दुखों से भरा पड़ा है। तुम अपने आसपास तो देखो, क्या वह लोग तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं उनको अपना दुख। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन जिसके साथ हो रहा है उसको बड़ा ही लग रहा है। यदि तुम ध्यानपूर्वक देखोगे तो यह जीवन सुख दुख से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते हो। लेकिन तुम सुख दुख से अवश्य ऊपर उठ सकते हो, यह तुम्हारे लिए संभव है। सुख दुख को हम आने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। सुख दुख के आने से हमें विचलित नहीं होना बल्कि धैर्य से सामना करना है। इतना कहकर किसान महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। महात्मा गौतम बुद्ध की शिक्षा। दुख और सुख आते रहेंगे, बस हमें उनके साथ अच्छे से मुकाबला करना होगा। सुख के आने पर हमें अति उत्साह नहीं होना चाहिए और दुख के आने पर हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा इस कहानी में यही कहा गया कि हमें मुश्किलों या दुखों से घबराना नहीं बल्कि सामना करना चाहिए।